ए टुनटुनी, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि मुझे बिल्कुल भी बेटियां पसंद नहीं है। अगर इन 3 अंडों में से एक भी बेटी निकली तो मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रखूंगा। इन 3 अंडों में से बेटे ही निकलने चाहिए। ठीक है जी, इन 3 अंडों में से जो भी निकले वो अल्लाह की मर्जी है, उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। इतना कहकर फिर चिंटू चिड़ा वहाँ से चला जाता है। तभी इन 3 अंडों में से 2 अंडे फूट जाते हैं और उनसे बेटियां ही निकलती है। अरे ये क्या हो गया? अब मेरा पति इन 2 बेटियों को देखकर मुझे घर से निकाल देंगे, फिर मुझे अपने बच्चों से दूर रहना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं अपने बच्चों से दूर नहीं रह सकती। मैं ऐसा करती हूँ कि चिंटू जी के आने से पहले मैं इन दोनों बेटियों को कहीं छुपाती हूँ। इतना बोलकर टुनटुनी अपने दोनों बेटियों को लेकर कहीं छुपा देती है। मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे पास लौट कर ही आऊंगी, तुम कहीं मत जाना, नहीं तो शिकारी बख्शी तुम्हें खा सकते हैं। इतना बोलकर टुनटुनी अपने घोंसले में वापस जाकर बैठ जाती है। तभी चिंटू चिड़ा वहाँ आ जाता है। अरे बाकी 2 अंडे कहाँ गई? यहाँ तो सिर्फ एक ही अंडा है। चिंटू जी, कुछ देर पहले एक शिकारी बख्शी हमारे घोंसले पर हमला करके हमारे दोनों अंडों को ले गया। मैं सिर्फ एक अंडे को बचा पाई। ये भी ठीक हुआ, क्या पता उन दोनों अंडों में से बेटियां ही निकलती। इतना बोलकर चिंटू चिड़ा वहाँ से चला जाता है। तभी अंडा टूटने की आवाज सुनकर चिंटू वापस आ जाता है। टुनटुनी बताओ, अंडे में से बेटा निकला है या बेटी? अरे तुम तो रो रही हो, इसका मतलब मैं यही समझू ना कि इस बार फिर बेटी हुई है। नहीं जी नहीं, ये आंसू खुशी के आंसू है। इस बार तो अंडे से बेटा ही निकला है। अरे वाह, इस बार अंडे से बेटा निकला है। आओ बेटा यहाँ आओ, मैं तुम्हें जंगल में घुमाने ले जाता हूँ। इतना बोलकर चिंटू चिड़ा अपने बेटे को जंगल में घुमाने ले जाता है। पता नहीं मेरी बेटी कैसी होगी, कहीं शिकारी बख्शी उसे नुकसान न पहुंचा जाए। मैं अभी देख के आती हूँ। जैसे ही टुनटुनी अपने बच्चों के पास पहुंचती है, अरे वाह, आज तो एक ही जगह पर 2 शिकार ही मिल गए। अब मैं तुम्हें खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। खबरदार, अगर तुमने मेरे बच्चों को हाथ भी लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब मैं तुम्हारे सामने ही इन 2 बच्चों को खाऊंगा, देखते हो तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे। जैसे ही शिकारी बच्चों की तरफ बढ़ने लगता है तो टुनटुनी उस पर टूट पड़ती है। दोनों की लड़ाई में टुनटुनी घायल हो जाती है। फिर किसी तरह वो अपने दोनों बच्चों को बचाकर अपने ही घर ले आती है। चिंटू जी, मुझे माफ करना, मैं आपसे ये दोनों बेटे ही छुपाकर